नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं यश कुमार। आप सभी को एक कविता सुनाना चाहता हूं। इस कविता में उस भारत का उल्लेख है, उस हिंदुस्तान का उल्लेख है जिसे हम सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं। लेखक महोदय का नाम नहीं है क्योंकि ये मुझे व्हाट्सएप पे आया है। इतनी खूबसूरत कविता है कि मैं आप सबके साथ इसे शेयर करना चाहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्ष की अद्भुत काया सुंदर और सलोना था। भारतवर्ष की अद्भुत काया सुंदर और सलोना था। सुख समृद्धि से भरपूर भारत का कोना कोना था। ब्राह्मण भी घर घर जाकर गीता वेद सुनाते थे। ब्राह्मण भी घर घर जाकर गीता वेद सुनाते थे। भगवान की एक एक वाणी, एक एक संदेश सुनाते थे। शिक्षा पद्धति को जन जन में विस्तार किया करते थे वो। शिक्षा पद्धति को जन जन में विस्तार किया करते थे वो। ज्ञान का प्रकाश भर के जीवन उद्धार किया करते थे वो। बनिए को भी लाला कहकर हम चिल्लाया करते थे। बनिए को भी लाला कहकर हम चिल्लाया करते थे। कंजूस मक्खी चूस बोल के उन्हें चिढ़ाया करते थे। क्रय और विक्रय का व्यापार किया करते थे वो। क्रय और विक्रय का व्यापार किया करते थे वो। पैसे ना होने पर उधार दिया करते थे वो। छत्रियों को बाबू साहब कहकर बुलाया करते थे। छत्रियों को बाबू साहब कहकर बुलाया करते थे। इतना सुनते ही वो मूंछों पर ताव फिराया करते थे। सीमाओं पर देश की खातिर जान लगाया करते थे। अपने रक्तों से वो हिंदुस्तान सजाया करते थे। छठ में डोम के बिने सूप से सूर्य को अर्पण करते थे। छठ में डोम के बिने सूप से सूर्य को अर्पण करते थे। उनकी दी हुई अग्नि से ही पितृ को तर्पण करते थे। चमार की शहनाई के बिना शादी शुभ ना होती थी। चमार की शहनाई के बिना शादी शुभ ना होती थी। नौवा नौवाइन के बिना हल्दी कुमकुम ना होती थी। नौवा नौवाइन के बिना हल्दी कुमकुम ना होती थी। काम हमारे अलग अलग, विचार हमारे नेक थे जी। काम हमारे अलग अलग, विचार हमारे नेक थे जी। सबको सम्मान करने का संस्कार हमारे नेक थे जी। अपनी एकता के बल पर हम दुनिया में परचम लहराते थे। अपनी एकता के बल पर हम दुनिया में परचम लहराते थे। इसी पद्धति के कारण हम विश्व गुरु कहलाते थे। फिर जाति पाति का जहर ये हम में किसने घोल दिया। फिर जाति पाति का जहर ये हम में किसने घोल दिया। अपनी अपनी तराजू में सबने हमको तोल दिया। बुद्ध सिख जैन बोलकर हमको किसने बांटा है। बुद्ध सिख जैन बोलकर हमको किसने बांटा है। ये हमारी संस्कृति पे जोरदार तमाचा है। फूट डालो राज करो ये दुश्मनों की रणनीति थी। फूट डालो राज करो ये दुश्मनों की रणनीति थी। मुगलों और कम्युनिस्टों ने कुछ गहरी साजिश रची थी। इन्हीं दुश्मनों के साजिशों ने ये शब्द जात पात दिया। इन्हीं दुश्मनों के साजिशों ने ये शब्द जात पात दिया। हमारी एकता अखंडता को खंड खंड में बांट दिया। गंदे लोग आकर गंदी सोच देकर चले गए। हमारे सोने की चिड़िया को नोच नोच कर चले गए। जात पात के नाम पर कितनी बार बंटोगे तुम। जाति पात के नाम पर कितनी बार बंटोगे तुम। जितनी बार बंटोगे तुम उतनी बार कटोगे तुम। तुम मानो या ना मानो ये कथन हमारा निश्चित है। तुम मानो या ना मानो ये कथन हमारा निश्चित है। नहीं सुधरे तो सुन लो पतन तुम्हारा निश्चित है। षड्यंत्र के तहत बुद्ध गुरु गोविंद को तुमसे अलग किया। षड्यंत्र के तहत बुद्ध गुरु गोविंद को तुमसे अलग किया। इसी साजिश के तहत सिंध को हिंद से अलग किया। बुद्ध सिख जैन बताकर ये नफरत का बीज बोया है। आपस में ही लड़कर हमने क्या क्या नहीं खोया है। आज भी कुछ गद्दार हमें बांटने में लगे हैं जी। आज भी कुछ गद्दार हमें बांटने में लगे हैं जी। पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह हमें काटने में लगे हैं जी। दलितों का मुखौटा पहनकर कोई तो कायर छुपा है जी। दलितों का मुखौटा पहनकर कोई तो कायर छुपा है जी। भीम आर्मी की आड़ में कहीं तो बाबर छुपा है जी। लाख जुर्म सहे पूर्वजों ने पर सनातन धर्म नहीं छोड़ा। लाख जुर्म सहे पूर्वजों ने पर सनातन धर्म नहीं छोड़ा। तोड़ दिया दुश्मनों का गुरूर पर अपना धर्म नहीं तोड़ा। पर अपना धर्म नहीं तोड़ा। एक आखिरी लाइन में बोलना चाहूंगा, इस पे आप सब जरूर ध्यान दीजिएगा कि आओ इस महान कीर्ति को फिर से महान बनाते हैं।
आओ इस महान कीर्ति को फिर से महान बनाते हैं, मिलजुल कर हम फिर से स्वर्णिम हिंदुस्तान बनाते हैं, स्वर्णिम हिंदुस्तान बनाते हैं, स्वर्णिम हिंदुस्तान बनाते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये कविता अगर आपको अच्छी लगी हो तो यश कुमार के लिए नहीं, हमारी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान के लिए इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।